हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो 12th क्लास का है। मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 है। उसमें अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अपन ने इसके जो पिछले वाला प्रीवियस वीडियो है उसमें अपन ने एक्सरसाइज 3.1 की डिस्कस करा था। आज अपन उससे नेक्स्ट आगे करेंगे, तो वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा आता है। तो पहले अपना जो मेन है इसमें अभी पढ़ते हैं अपन ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जर्नल जो, अगर अपन जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो एक मैट्रिक्स ए जो ए आई जे एलिमेंट है इसमें, और बी एक ए एलिमेंट, दो एलिमेंट है। क्योंकि जब भी एडिशन की बात करते हैं तो या तो 2, 3, 4, मतलब टू और टू मोर देन होनी चाहिए। मतलब दो मैट्रिक्स से ज़्यादा होगी या दो मैट्रिक्स हो तभी ऐड कर सकते हैं। एक सिंपल एक मैट्रिक्स को अपन ऐड नहीं कर सकते, इसलिए या मतलब दो या दो से अधिक मैट्रिक्स होनी चाहिए अपने पास। आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। दूसरी बात, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। से एम क्रॉस एन की, तो दूसरी भी एम क्रॉस एन की होनी चाहिए। द सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड हैज द मैट्रिक्स सी। अपने पास एक और मैट्रिक्स सी है जो डिफाइन कर रखी है, जो अपन एडिशन करने के बाद जो ए प्लस बी एडिशन करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आ रही है सी, उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं सी आई जे, जिसमें एम क्रॉस एन के एलिमेंट है। वेयर ऑर्डर है इसका, वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। इसका मतलब देखिए क्या है, ये कहने का मतलब है जैसे 2, 3, 4, 6 है। जैसे ये अपने पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, क्लियर है। और एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन बी, और बी मैट्रिक्स लेते हैं अपन। देखो बी मैट्रिक्स मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 0, 1, 2, 5, ये मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ये बोल रहा है एडिशन करेंगे तो ए प्लस अगर बी करते हैं मैट्रिक्स का, तो एक मैट्रिक्स सी अपने पास आती है, सपोज डेट, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये ए 1, 1 है और ये बी 1, 1 है, क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि जो सी 1, 1 आएगा ना, वो कब आएगा कि आप ए 1, 1 को प्लस बी 1, 1 को आपको क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके अपने पास ये आएगा, क्लियर है। तो देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। मतलब यहाँ पर जो इनके जो ये नंबर हो रहे हैं ना, जैसे 1, 1 है तो इधर भी 1, 1 होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर अपन सी जो निकाल रहे हैं ए प्लस बी करके, ए प्लस बी अपन करके जो निकाल रहे हैं, वो अपने पास क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, अपने पास जो होना चाहिए वो देखो, यहाँ पर इस 2 को और इस 0 को प्लस करेंगे, 2 + 0, फिर करेंगे अपन इधर ये 3 है और इधर ये 1 है, तो 3 + 1, क्लियर है। ऐसे ये करेंगे अपन 4 + 2, और ऐसे अपन बात करेंगे यहाँ पर 6 + 5 की, 6 + 5 की। ऐसे अपन इस 6 की और इस 5 की बात करेंगे, ऐसे अपन ऐड कर सकते हैं इसको, क्लियर है। तो ऐसे ऐड करेंगे तो अपने पास इजीली अपने पास जो एक और नई मैट्रिक्स निकल के आएगी, तो सच मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी बोल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पर 2 + 0 करेंगे तो अपने पास 2 आएगा, क्लियर है। यहाँ पे 4 + 2 करेंगे तो अपने पास 6 आएगा, क्लियर है। इसके बाद 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा और ये 11 होगा अपने पास। तो इस टाइप से अपने पास ये मैट्रिक्स आ गया, और इसको अपन डिनोट कर देते हैं कैपिटल सी से। तो इस टाइप से अपन कोई सी भी मैट्रिक्स है उसका एडिशन कर सकते हैं सिंपली। बस उसमें बस इतना सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये ध्यान रखना है कि जो उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन का, वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो भी मैट्रिक्स को अपन अगर ऐड कर रहे हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उनको अपन एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ सीखने की जरूरत ये है कि अपने पास जो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उन दोनों मैट्रिक्स की जो भी अपन एडिशन कर रहे हैं, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो अपने पास मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आप ही की बुक है उसी का एग्जांपल दे रखा है, उसी को अपन करते हैं। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए आपकी बुक का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल यहाँ पर गिवन में है। एग्जांपल नंबर 6 है, वो बोल रहा है कि गिवन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये अपन को दे रखा है जैसे √3 है, 1 है, -1 है, और 2, 3 और 0 है, ये दे रखा है। और आपको इसको ऐड करना है बी में, मतलब a + b आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वेट अपन करते हैं, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो एक नई मैट्रिक्स आएगी अपने पास।
ठीक है। तो देखो अपन सबसे यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी मैंने बोला ना कि अगर मतलब कोई सी भी मैट्रिक्स का रेडिशन करते हैं ना, तो जो इधर नंबरिंग है वो नंबरिंग के हिसाब से करते हैं। तो 2 मिनट वेट करिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज हो गया ये। ओके, पेन सेलेक्ट करते हैं। अब देखो बात करते हैं अपने पास जो गिवन में यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल दे रखा है कि गिवन में अपने पास दो मैट्रिक्स दे रखी है। एक मैट्रिक्स ये दे रखी है कि जिसमें √3, 1, -1, 2, 3 और 0 है। एंड बी मैट्रिक्स है 2, √5, 1, -2, 3, 1/2। अब फाइंड करना है a प्लस बी। a प्लस बी फाइंड करना है ना, तो आपको इसका सिंपल ये याद रखना है कि जब भी अपन a प्लस बी करेंगे मैट्रिक्स, तो दोनों के जो नंबरिंग है, दोनों के एलिमेंट की नंबरिंग है, वो सेम नंबरिंग वाले ही अपने पास ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर A11 में B11 वाला ऐड होगा, क्लियर है। यहाँ पर A12 में प्लस B12 वाला ऐड होगा, इस बात का ध्यान रहे। ऐसे होगा, ऐसे चलेगा अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब देखते हैं क्या ये भी 2 क्रॉस 3 की है क्या? हाँ, इसमें भी, क्योंकि 1 और 2 अपने पास रो है और कॉलम कितने है? 3 है। ये 1, 2, 3 कॉलम है अपने, तो इनका एडिशन कर सकते हैं अपन। तो एडिशन करने हैं तो इसको लिख लीजिए, एडिशन कर लेते हैं अपन। अपने पास है √3, 1 है, -1 है, देखो अपने पास मैट्रिक्स है √3 है, 1 है, -1 है, फिर 2 है, 3 है, 0 है। इसको ऐड करना है अपन को, तो ये लिख देते हैं अपन। और यहाँ पर 2, √5, 1, -2, 3 है, 1/2 है। ये मैट्रिक्स, इसको ऐड करना है। और ये है a प्लस बी इक्वल टू, देखो अब क्या करना है, मैंने बोला है सेम नंबर वाले को सेम नंबर में ही ऑर्डर कर, ये प्लस करना है। तो ये फर्स्ट नंबर का, तो ये फर्स्ट नंबर का, तो ये हो जाएगा √3 + 2। अब इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिसलाइक टर्म है अपने पास, एक रूट की आ रही है, एक विदाउट रूट की आ रही है। जब तक स्क्वायर रूट नहीं निकाला है तब तक नहीं हो सकता। अब ये 1 है और ये √5 है, तो ये हो गया √5 + 1, √5 + 1। ऐसे अपन, ये -1 है और ये +1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा अपने पास। ऐसे 2 है और ये -2 है, तो ये भी अपने पास 0 हो जाएगा। ये 3 है, ये 3 है, दोनों प्लस के हैं तो 6 हो जाएगा। ये 0 और 1/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा अपने पास। इस टाइप से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो कोई सी भी जो भी दो मैट्रिक्स बोल दे रखी है, उसका अपन इजीली क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड चीज़ है नहीं, बस सेम जो नंबरिंग जो एलिमेंट है उसको सेम नंबरिंग वाले में एडिशन करना है। जैसे A11 को B11 में प्लस करना है, A12 को B12 में ऐड करना है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ऐसे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अपने पास यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें अपने पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अपने पास कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू सही से समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये एग्जांपल है, अपने पास दो मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो उसका मैं बता देता हूँ कि कब आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम ऑर्डर से मतलब नहीं, यहाँ पे एक चीज से मतलब है, वो आपको समझना है कि यहाँ पर जैसे m क्रॉस n दे रखा है ना, m क्रॉस n दे रखा है, और b मान लीजिए यहाँ पर p क्रॉस q दे रखा है, ये दे रखा है। तो जब तक अपने पास ये वाला जो यहाँ पे ये वाले आ रहे हैं ना, ये दोनों अगर बराबर नहीं है ना, तो अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, अगर बराबर है तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब यहाँ पर जो जैसे मान लो जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 7 की अपन करते हैं, तो अपने पास ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट और ये वाला यहाँ पर जो आ रहा है ये सेम है, तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर ये सेम नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्लियर है। ऑर्डर से सेम से मतलब नहीं है, बस यहाँ पर जो ये आ रहा है मतलब यहाँ पर इसका कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए।
तो अब जो नई मैट्रिक्स आएगी सच मैट्रिक्स सी, वो उसका जो ऑर्डर होगा 2, यहाँ से जो 3 है ये एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 क्रॉस 7 बचेगी। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 7 का, इस बात का ध्यान रहे। तो मैंने बताया कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कब वैलिड है, कब हो सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ना ये ए बी मैट्रिक्स होगी। इसको अपन बी ए मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, बी ए मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए बी मैट्रिक्स, क्योंकि अपने ए और बी का जो फर्स्ट इसका तो क्या देगा, कॉलम देगा, इसका रो देगा, तो ए बी निकल के आएगी। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर बी ए की बात करते हैं तो बी ई डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह 3 क्रॉस इसकी जो अपने पास है ये 3 क्रॉस 7 की, वेट, ये अपने पास जो है ये 3 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, और जो ये मैट्रिक्स है अपने पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, तो ये मैट्रिक्स वैलिड, मतलब ये जो बी ए मैट्रिक्स नहीं बनेगी, अपना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे मैट्रिक्स। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप एग्जाम्पल लेके करके वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला पेन लेते हैं। देखो अपन एग्जांपल लेने वाले थे यहाँ पर, तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज डेट एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू अपन लेते हैं 2 है, 3 है, 0 है और 1 है। एक मैट्रिक्स ये ले लिया अपन ने। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 ले लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए बी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 3 0 1, और यहाँ पर लिखेंगे अपन 1 2 3 4, ये लिखेंगे। अब आप लोगों को क्या देखना है इसमें, आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अपन जैसे एडिशन कर रहे थे तो इसका और इसका एडिशन कर ले तो मल्टीप्लाई में भी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, ऐसा नहीं है। इसमें ध्यान देना है, क्या करना है, इसकी रो लेनी है और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो प्लस का 9, ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। रो यही रहेगी। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा प्लस, फिर यहाँ पर इस 3 को इस 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो गया। अब सेकेंड रो लेंगे, इस रो को वापस इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा प्लस 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। फिर अब इसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले कॉलम को, 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड करके आप लिख लीजिए। देखो क्या आएगा आप लोगों के यहाँ पर आएगा 2 और 9 हो गया 11 हो गया, और ये हो गया 4 और 12 16 हो गया। यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4। इस टाइप से आप सच मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं एक और मैट्रिक्स, एक और चीज़ ले लेते हैं तो उससे क्या ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, और जो ये बोल रहा था ना, सॉरी इसमें जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था उसका मतलब मैं समझा देता। जो हेडिंग लगी हुई है ना उसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। हेडिंग में कुछ और बोल रहा है, अपन ने करा कुछ और है, मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। अभी इसको क्या है अपन को आगे पढ़ना था, बट मैं इसको पढ़ा ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि कोई सी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसका बोलने का मतलब ये है। देखो ये बोल रहा है कि कोई सी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है उसको बाई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन ए, जो है 1 2 3 4 है, ये मैट्रिक्स है। अब ये बोल रहा है कि स्केलर मैट मतलब अपन को 2a निकालना है, मतलब यहाँ पे 2 स्केलर है। तो अगर ये निकालना है तो आपको इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रत्येक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो 2 है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा
8 हो गया। इस टाइप से ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है ना, कि भाई स्केलर, कोई से भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो अपन किसी भी सिंपली स्केलर से मल्टीप्लाई करनी तो ऑल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा है। अभी बोल रहा है एक और यहाँ पे नोट लगा के लिखा हुआ है कि अपने पास जो है कि एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है डिनोट कर सकते हैं -a से। वी डिफाइन अगर -a है इक्वल टू अपन -1 कॉमन ले और a आ जाए तो सच मैट्रिक्स है नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए 1 है माइनस का, 0 है, -3 है और ये माइनस का 5 मान लीजिए ये है। अगर अपन इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करें तो मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं अपन। कहने का मतलब ये -1 कॉमन लिया मैंने यहाँ पे और मैट्रिक्स बन गई 1 0 3 5। तो ये हो गया -1 और ये हो गया अपने पास a, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा मल्टीप्लाई। तो अपन कोई सी मैट्रिक्स अगर उसमें से माइनस निकाल रहे हैं तो नेगेटिव मैट्रिक्स होती है, तो सिंपल ये है। तो बिल्कुल डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होता है कि कोई से भी दो मैट्रिक्स है उसका डिफरेंस क्या होता है। जैसे एडिशन करते हैं ना अपन, एडिशन में सेम क्या होता है, एडिशन में अपने पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे डिफरेंस में भी वही है। जैसे ये एग्जांपल है, ये डिफरेंस वाला है, इसमें क्या है इसका भी एग्जांपल आ गया, इस बाई स्केलर से मल्टीप्लाई करके अपन को डिफरेंस निकालना है। ये बोल रहे हैं 2a - b करना है, तो पहले 2a निकाल लेते हैं अपन। पहले तो 2a निकालते हैं, तो देखो इस a जो मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। ऐसे अब बे मैट्रिक्स से दे रखी है तो अपन को निकालना है 2a - b अपन को निकालना है, तो अपन निकाल सकते हैं। देखो इजीली निकाल सकते हैं अपन। अपने पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 आई है, और ये 4 6 2 ये मैट्रिक्स आई, और अपन को डिफरेंस निकालना है तो माइनस लगाएंगे। और ये जो बी मैट्रिक्स है इसको हटा देते हैं एक बार अपन। बी जो मैट्रिक्स है वो अपने पास क्या है, एक सेकेंड, देखो ये मैट्रिक्स जो है अपने पास, ये जो बी मैट्रिक्स लिखेंगे अपन यहाँ पर 3 आएगा, -1 आएगा, 3 आएगा, फिर आएगा -1 आएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2, ये मैट्रिक्स है। अब देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन है, डिफरेंस निकालना है। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 4 में से देखो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि ये ऐसे आएगा 4 माइनस और ये -1 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो इसका मतलब +5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास। क्लियर है। 6 में से ये प्लस का ये तो -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे अपन 4 में से -1 मतलब प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे 6 + 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा अपने पास। क्लियर है। और 2 0 माइनस करा तो वही रहेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार अपन कोई सी मैट्रिक्स है उसका क्या कर सकते हैं, अपन डिफरेंस निकाल सकते हैं। या फिर ये बोल रहा है कि माइनस आपको ये निकालना था 2a - b, तो अपन ने पहले 2a निकाला यहाँ पर और फिर उसके बाद में b मैट्रिक्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। तो बाकी अपन कल पढ़ेंगे, कल मैं बता देता हूँ कल क्या पढ़ेंगे अपन, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। किसके लिए पढ़ेंगे कल, एडिशन के लिए पढ़ेंगे। तो 4 प्रॉपर्टी है, कम्युलेटिव है और ऐसे है, इसमें आइडेंटिटी वगैरह है, एसोसिएटिव है, ठीक है, एग्जिटेंस है, एडिटिव आइडेंटिटी वगैरह ये है। तो अपन इसको कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।